प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन लेकर आम लोगों के अंदर भरोसा बढ़ाने का काम जरूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आज कई और नेताओं ने भी वैक्सीन लगवाई है। आज ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वैक्सीन लगवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी वैक्सीन लगवाई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली है। लोगों से अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं के वैक्सीन लगवाने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जो हिचक और संकोच लोगों में है, वो नेताओं को वैक्सीन लगने के बाद काफी हद तक दूर होगी। ये तस्वीरें कोरोना को हराने के लिए हिंदुस्तान के एक और बड़े कदम यानी कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के आगाज की हैं। ये तस्वीरें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर हिंदुस्तानी की जल्द से जल्द कोरोना के कवच से लैस करने की कोशिशों की है। आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। उनके साथ 45 साल से ज्यादा उम्र वाले उन लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन दोनों कैटेगरी में 27 करोड़ लोग आते हैं जिनका वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ। शुरू में ऐसा हुआ था कि लोगों को कुछ था कि ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। 25% पीपल वर अगेंस्ट इट। बट अभी हम जब सुनने में आ रहा है, हमको सबसे हम बातें भी करते हैं, तो सब लोग बहुत ईगर हैं लेने के लिए। एवरीवन इज वेरी ईगर नाउ। बाहर जो क्राउड है वो तो बता रहा है कितने ईगर हैं। सब एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। नहीं, इट वाज वंडरफुल। टीकाकरण के लिए लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि वैक्सीन के लिए पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर जाकर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपॉइंटमेंट लेना होगा। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप नहीं है। प्ले स्टोर पर जो ऐप है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ही है। मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर जाना होगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप अपने नजदीक के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या है इसमें, ना डर की बात है ना खौफ की बात है। ये जो आया है वैक्सीन, तो ये तो करना ही जरूरी है। आज तक तो दुनिया में इतने वैक्सीन आए हैं, इसमें डर की क्या बात है। ये भी एक किस्म का वैक्सीन आया, तो ये तो जरूरी करना है। अभी तक जो हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लग रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन सरकार ने किया था। उनके पास वैक्सीनेशन सेंटर और वक्त का मैसेज आता था। लेकिन अब लोग अपने घर के पास के सेंटर पर अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। 10,000 सरकारी अस्पतालों के अलावा 20,000 प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण होगा। सरकारी अस्पतालों में टीका फ्री में लगेगा, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए देने होंगे। भरोसा रखें, बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से ठीक है। वर्ल्ड में हम नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेंगे। वो लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, और लगवाने में तो कोई हर्ज नहीं है। देश में इस वक्त कोरोना की 2 वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में सवाल यह है कि क्या वैक्सीन का चुनाव कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। जो वैक्सीन उपलब्ध रहेगी वही लगाई जाएगी। लेकिन आप वैक्सीनेशन की तारीख और सेंटर का चुनाव कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त मिलेगा। रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त एक अहम बात का भी ध्यान रखना होगा। जिन लोगों की उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है, उन्हें पहचान पत्र साथ रखना होगा। 45 से 60 वर्ष के लोगों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जो साबित करे कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस वक्त वैक्सीनेशन का दायरा और रफ्तार बढ़ाने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि देश में कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर पैर पसारता जा रहा है। CSIR के DG शेखर मांडे ने आगाह किया है कि कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर महामारी की लहर फिर से आती है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। पिछले 5 दिन से रोजाना 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और रोज जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उससे कम मरीज रिकवर हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 31 दिसंबर को देश में 2,52,701 एक्टिव केस थे।
जो 31 जनवरी को घटकर 1,65,685 हो गए और 14 फरवरी तक ये घटकर 1,36,845 हो गए। लेकिन फरवरी खत्म होते होते ये फिर से 1,65,000 के आंकड़े को पार कर गया। यही वजह है कि सरकार ने वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाकर हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी शामिल कर दिया है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर दिया ताकि जल्द से जल्द हर हिंदुस्तानी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के कवच से लैस किया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।